मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल की क्लास हम लोगों की नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो आज हम लोगों की जो क्लास होनी है वो बीजगणितीय व्यंजक पाठ का नाम है, ठीक है। अच्छा, ये याद है आप लोगों की पिछली जो हम लोग की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पाठ बीजगणित की अवधारणा में हम लोगों ने अंतिम एक्सरसाइज 5D की थी, जिसमें चर और अचर की बात की गई थी, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, बीजगणितीय अवधारणा। तो फटाफट अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल निकाल लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ, और शुरू होती है आपकी क्लास। फटाफट नोट भी करते जाइएगा जो जो मैं बताऊं। तो आज की जो पाठ है उस पाठ का नाम है बीज, नोट कर लीजिए, बीजगणितीय अवधारणा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या है कि बीजगणितीय अवधारणा में आज हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज में जो हमारे सवाल हैं वो बीजगणितीय व्यंजक के बारे में दिया गया, ठीक है। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है व्यंजक, क्या पढ़ना है, व्यंजक, व्यंजक के पद। एक मिनट जरा सही से नोट कर लीजिए, व्यंजक, व्यंजक के पद एवं पदों के गुणनखंड, गुणनखंड। तो आइए देखते हैं व्यंजक, व्यंजक के पद एवं पदों के गुणनखंड। तो एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जरा देखिएगा क्या है। 5x² + 2x - 3। अगर हम इसको देखते हैं बोर्ड पे तो क्या लिखा है, 5x² + 2x - 3। ये एक व्यंजक है, और ये व्यंजक कैसा है बच्चों, बीजगणितीय व्यंजक है। क्यों बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं, चर संख्याएं भी दी गई हैं और कुछ अचर संख्याएं भी दी गई हैं, ठीक है। तो चर संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, x दी हैं, आप ये देख रहे हैं ये कैसी हैं, ये सब चर संख्याएं हैं। और अचर संख्याएं क्या हैं, 5 हो गया, 2 हो गया, -3 है, ये सब अचर संख्याएं हैं, ठीक है। अब बात आती है कि व्यंजक क्या है। तो आप समझ गए, ये पूरा एक बीजगणितीय व्यंजक है, या बीजीय व्यंजक भी आप बोल सकते हैं। ये उस व्यंजक में पद दिए गए हैं, जरा इसको देखिएगा कि पद कितने हैं इसमें। अगर मैं पद की बात करूं तो एक पद ये है 5x², फिर दूसरा पद क्या है प्लस का 2x, और फिर तीसरा पद क्या है -3। आप कॉमा लगा के इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो पहला पद ये 5x², दूसरा प्लस का 2x, तीसरा -3। कभी कभी आप देखेंगे कि आप इसको अगर ऐसे भी लिखा देखें तो आप मान के चलिएगा कि ये सही है, 5x² + 2x - 3। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो प्लस का 2x जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाया है। तो आप प्लस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं भी लगा होगा तो वो हम लोग प्लस मानते हैं, और माइनस वाले में माइनस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारे क्या हो गए, व्यंजक के पद। इसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजक के पद। कितने पद हो गए, 3। तो 3 पद हो गए। अब बात आती है कि इन व्यंजक में हम लोगों को इनका गुणनखंड करना है। तो आइए गुणनखंड देखते हैं, पदों का गुणनखंड। तो पदों का गुणनखंड में देखते हैं, तो 5 का तो गुणनखंड कुछ नहीं होगा, 5 ही लिख दीजिए। और x², 5 × x, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, x² है ना, आपको याद होगा हमने घात के बारे में पिछले पाठ में पढ़ाया था ना। तो
आपको याद होगा ये गुणे का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। गुणे के साइन में और x के साइन में, x में आप अंतर जरूर देखिएगा। देखिए ये गुणे का साइन है और x मैंने ऐसे लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ, 5 गुणे x। अब आइए जरा 2x का गुणनखंड, तो 2 इंटू एक्स, और ये जो -3 है इसको आप -3 लिखे रहने दीजिए, या -3 इंटू 1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक, चर और अचर आप समझ गए क्या होता है। यहीं से आपको एक चीज ये भी समझ में आ गया कि इसमें पद कितने हैं, 1 2 3। पहला पद 5x², दूसरा प्लस का 2x जिसको आप 2x भी बोल सकते हैं, तीसरा माइनस का 3। उसके बाद आ गया व्यंजक के पदों का मैंने गुणनखंड किया, तो 5x² का क्या हुआ, 5 इंटू एक्स, फिर दूसरा 2 इंटू एक्स, फिर -3 को -3। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और इसी को हम एक और विधि से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो आप फटाफट इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग उस तरीके पे आते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरी विधि की तरफ आते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये उदाहरण है, एक हमने व्यंजक दिया 6x² प्लस 2xy² माइनस 3x, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक व्यंजक है, और इस व्यंजक को अगर हम चर और अचर इसमें छांटना हो तो आराम से बता सकते हैं कि जो चर संख्याएं हैं वो x है और y है, ठीक है, और अचर क्या है, 6 हैं, 2 हैं और ये -3 है। अब बात आती है कि इसमें पहले हम लोग व्यंजक बताते हैं, कि व्यंजक छांटते हैं कि कितने व्यंजक है। तो आइए जरा देखते हैं, सॉरी, इस व्यंजक में कितने पद हैं, पहले ये छांटते हैं। तो देखिए पहला पद आपको देख के क्या लग रहा है, 6x²y, पहला पद, ठीक है। उसके बाद आइए दूसरे पद की बात कर लीजिए। इसमें दूसरा पद क्या है, 2xy²। मैंने बताया था ना कि आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए ये देखिए तीसरा पद क्या है यहाँ पे, -3x। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये माइनस है ना, तो यहाँ पर आप माइनस साइन जरूर रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बात आती है इस व्यंजक को हम लोग गुणनखंड करना है, तो आइए गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि गुणनखंड कैसे होगा। तो देखिए 6 का गुणनखंड आप जानते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। इस x² को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, फिर y को क्या लिखेंगे, इंटू वाई, यानी कि ये हमारा इस व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि 6x²y जो एक पद है उस पद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y, ठीक है। और ये गुणे में और x में अंतर जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसकी बात आती है तो 2 फिर x, ये देखिए यहाँ से x, फिर ये y की बात करें तो 2 गुणे x गुणे y। अब इस पद का गुणनखंड लेंगे तो -3 गुणे x। तो ये हमारे इस पद का गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप ये 2 उदाहरणों से आप ये समझ गए हैं कि आखिर व्यंजक जो हैं उनमें पद क्या होते हैं और उन पद का गुणनखंड क्या होता है, उसमें चर संख्याएं कौन सी होती हैं, अचर संख्याएं कौन सी होती हैं, और घात को गुणनखंड के रूप में लिखना, और अगर वो गुणे के रूप में है तो घात के रूप में लिखना। ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं जरा अभ्यास पे। तो देखिए अभ्यास आपका पहला अभ्यास है, फटाफट अपनी किताब में निकालिए और पढ़ना जरा चालू करिए। देखिए क्या चीज़ सवाल दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे पढ़ेंगे आपको तुरंत हल समझ में आने लगेगा कि हाँ हमें करना क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास कौन सा है, अभ्यास 6A। देखिए पहला सवाल आपसे ये कहा गया, निम्नलिखित व्यंजक के पदों को लिखिए। प्रश्न क्या है, पदों को लिखिए, ठीक है, लिखिए।
तो आइए देखते हैं जरा, पदों को लिखिए, व्यंजक के पदों को लिखिए। जैसे पहला सवाल आपको दिया गया है, इसमें पहला सवाल 5x + 6, तो इसमें पद कौन सा होगा? पहला पद हो जाएगा 5x, फिर दूसरा पद ये जो प्लस का 6 है, आप इसको 6 भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल 6 लिख लेते हैं तो भी सही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपका ये है, चौथा सवाल मैं दे रहा हूँ, x² - 3x - 7। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि पद हमें लिखना है, तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा? x², फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा पद क्या हो जाएगा? -3x -3x और फिर -7। ये ध्यान रखिएगा, कॉमा लगा लगा के आपको लिखना है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, और मैं क्लास वर्क में एक आपको सवाल दे रहा हूँ अपनी तरफ से, नोट कर लीजिए। एक सवाल ये है 9x² - 3xy + 4x - 3y। इसमें आपको पदों की संख्या लिखनी है, ठीक है। और आप प्रश्न संख्या 1 के दूसरा सवाल और 5वां सवाल, ये मुझे 2 सवाल जल्दी से अपनी कॉपी में करके और फटाफट ग्रुप पे भेज दीजिए। मैं चेक करके बताता हूँ कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है। और ये ध्यान रखिएगा, इन सवालों से ही हमें ये समझ में आएगा कि आपने इस पूरे पाठ में जो आज मैंने समझाया वो आपको कितना समझ में आया, ठीक है। क्योंकि समझ में आपको आता है तो वो जो सवाल होंगे उससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा, और अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम और दूसरी विधियों से भी आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल लगे रहिए, बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास हो रही है और आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारा जो है, देखिएगा आप अपनी किताब में 7वां सवाल निकालिए, प्रश्न संख्या 7। इसी में 7वें को आते हैं। कह रहे हैं XYZ में XYZ का गुणांक है, ये रिक्त स्थान को भरना है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। अगर गुणांक की बात आती है, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश पे भी गौर करिएगा, लिखते जाइएगा जहां जरूरत पड़े। कोफिशिएंट बोलते हैं गुणांक को। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है जरा समझिए। ये कह रहे हैं कि XYZ में XYZ का गुणांक, तो पहले समझिए जरा, XYZ है और इसमें किसका गुणांक पूछा गया? XYZ का ही। तो देखिए जो पद दिया गया है उस पद में जिसका गुणांक बोला गया उसको आप हटा दीजिए। जैसे XYZ का ही गुणांक चाहिए तो आप हटा दीजिए। तो यहाँ XYZ हटा देने पे क्या बचेगा? आपके तरफ से उत्तर मुझे चाहिए, आप लोग सोच के बताइए, देखते हैं। तो चलिए, किसी बच्चे का जवाब आया है 0, तो 0 बचेगा। अच्छा और कोई जवाब? हाँ वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब आया 1। तो यहाँ देखते हैं कि 0 बचेगा कि 1 बचेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर XYZ है और यहाँ अगर हटा देते हैं तो 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि उत्तर इसका 1 है। तो इसका गुणांक क्या होगा? 1। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं बता भी दूं कि ऐसा क्यों है। इसको ऐसे समझना कि XYZ गुणे 1 और 0 गुणे XYZ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 और 1 आंसर आपके तरफ से आया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और कोई आपने आंसर नहीं बताया, इसलिए मैंने दोनों नोट कर लिया। अब दोनों में एक सही था एक गलत था, मैं गलत वाले की बात कर देता हूं कि गलत क्यों है। तो देखिए 0 × XYZ, कोई बच्चा बता सकता है कि 0 का अगर किसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो कितना आता है? हाँ वेरी गुड, 0। और 1 का अगर उसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? XYZ। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, होगा क्या? 1। तो जल्दी से नोट करिए। और इसी में हम लोग अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है?
जरा देखिएगा अगला सवाल इसी का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग क्लास में भागीदारी जो है आपकी वो बहुत सही है, सभी लोग एक्टिव हैं क्लास में और आप लोग के तरफ से प्रश्नों के उत्तर भी आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आते हैं अगले सवाल पे। -3y², प्रश्न संख्या 8, -3y² में y² का गुणांक है। तो देखिए अब आप पहले बताइए, -3y² लिख लीजिए, जो पद है उस पद को पूरा नोट कर लीजिए, कॉपी में लिखिए। और मैंने क्या बोला था कि जिसका गुणांक पूछा गया है उसको हटा दीजिए, यानी कि y² को यहाँ से हटा दीजिए। तो y² को आप यहाँ से हटा देंगे, इसको आप कट कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, तो बचा क्या यहाँ से -3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा -3। तो जल्दी से आप क्लास वर्क में एक क्वेश्चन लिखिए, मैं दे रहा हूँ। -9x² में y का गुणांक है। जल्दी से बताइए। एक दूसरा सवाल और लिख लीजिए। XYZ³ -2xyz³ में xy का गुणांक है। देखिए इसको जल्दी से नोट करिए और आप करना चालू कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूं। आपको मैं दूसरा सवाल एक करके दिखाता हूं, ये अलग से मैंने दिया है। -2xyz³ में xy का गुणांक चाहिए, यही तो है आपका सवाल। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप पद लिख लीजिए 2xyz³ और यहां से आप xy आप देखिए, तो xy आप हटा दीजिए, xy को हटा दीजिए, तो क्या बच गया, -2 बचा और z³ बचा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप पढ़िए, देखिए क्या है सवाल। सवाल ये है -2/3 xy² -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक है। तो आपके तरफ से ही मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि अभी मैंने 2 सवाल आपको और दिए थे करने के लिए अलग से, और आप सीख भी गए हैं, क्योंकि आपके जो जवाब आए हैं वो काफ़ी हद तक सभी के सही थे, और जिन बच्चों के सही नहीं थे उनको मैंने बता भी दिया कहाँ कहाँ पर क्या गलतियाँ थी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि -2/3 का गुणांक चाहिए। तो आपको क्या करना, -2/3 यहाँ से हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, xy²। यहाँ लिख लीजिए xy²। अब देखिए ये 9 सवाल पूरा 9वें तक हो गया। अब 10वें सवाल की तरफ आते हैं। देखिए 10वें सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। देखिए सत्य है या असत्य है, मैंने बोला ना कि आपको अंदाजा नहीं लगाना है, आपको करके देखना है। तो इस सवाल में क्या है कि गुणांक की ही बात इसमें भी की गई है। तो आइए देखते हैं, जरा पहला सवाल उठाते हैं। 10वें का पहला सवाल जो है, प्रश्न संख्या 10 का पहला सवाल क्या है। 10वें का पहला सवाल है आपका 8x² में x² का गुणांक 8 है। अब आप जरा बोर्ड पे देखिएगा, मैंने सवाल नोट कर दिया। देखिए आप इसको सीधे यहाँ असत्य लिख दें या सत्य लिख दें, हो सकता है अंदाजे पे आपने लिखा, सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए। लेकिन क्या हमें गणित में अंदाजा लगाना चाहिए बच्चों? नहीं। क्या करना चाहिए? हमें
स्वयं उसको हल करके देखना चाहिए कि आखिर इसका उत्तर है क्या। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हमारे पास क्या दिया गया है 8x² और हमें गुणांक किसका चाहिए x² का। तो आप x² यहाँ से हटा दीजिए, क्या बचेगा 8। तो ये हमारा 8 इसका गुणांक हो गया और ये कहा भी गया कि 8 गुणांक है, तो इसके मतलब ये कथन कैसा हो गया सत्य। अगला कथन आप खुद बताएंगे, आप खुद निकालेंगे। दूसरा सवाल भी इसमें एक दिया गया है, वो आप खुद हल करिए अपनी कॉपी में और हल करके जल्दी से मुझे ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि अभी तक मैंने जो 3-4 सवाल पीछे के बताएं उसी पर आधारित ये भी सवाल है, गुणांक पर ही। तो जरा जल्दी से शुरू कर दीजिए। और आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी होगी। अगली क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।